एक सूफी फकीर हुए इब्राहिम। वो बल्ख के बादशाह थे। रात एक दिन सोए थे। छत पे उन्होंने किसी की आवाजाही सुनी। सम्राट थे। रात में किसी ने उनके शयन में खलल डाला। कड़क करके उन्होंने पूछा, कौन है? उधर से आवाज आई कि आप शयन करें, मैं अपना ऊंट ढूंढ रहा हूं यहां पर। बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत उन्होंने संतरी को बुलाया। कहा, देखो ऊपर कौन है, पता लगाओ और मेरे सामने हाजिर करो। जब तक सैनिक ऊपर जाते तब तक वो आदमी चला गया था। वो करवट बदलते रहे, रात भर सोचते रहे कैसा आदमी था। ऊंट को छत पे खोज रहा है, ऊंट छत पर कैसे चढ़ेगा। इसी विभूचन में दूसरे दिन अपने दरबार में बैठे थे, मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे थे। बातचीत चल रही थी कि कौन था, मैंने कोई सपना तो नहीं देखा था। कि तभी फिर द्वार पर कुछ बातचीत उन्होंने सुनी। कोई एक व्यक्ति द्वारपाल से झगड़ा कर रहा था कि मुझे इसमें ठहर जाने दीजिए, इस सराय में मुझे रुक जाने दीजिए, रात भर की तो बात है, मैं एक दिन रुकूंगा, कल चला जाऊंगा, आप इसमें क्यों नहीं मुझे रुकने देते। और द्वारपाल समझा रहा था कि तुम कैसे पागल आदमी हो, ये सराय नहीं है, होटल नहीं है, ये घर है। और वो भी किसी साधारण व्यक्ति का घर नहीं है, सम्राट का घर है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, जाओ, मारे जाओगे यहां से। सम्राट ने सुन लिया तो गर्दन कटवा देगा वो। यह बात सब कान में पड़ गई इब्राहिम के। उन्होंने थोड़ा याद किया तो यह ठीक वही आवाज थी जो रात में उन्होंने सुनी थी, जो आदमी छत पर ऊंट खोज रहा था। द्वारपाल को उन्होंने कहा, पकड़ लाओ उस आदमी को। लाया गया। पूछा, कौन हो, क्या चाहते हो। उसने कहा कि मैं यहां पर एक दिन ठहरना चाहता हूं इस सराय में, और ये लोग मुझे ठहरने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या तुम वही व्यक्ति हो जो रात में छत पर ऊंट खोज रहे थे अपना। वह चुप हो गया, हामी में, स्वीकृति में मौन धारण कर लिया। इब्राहिम विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि रहस्य कहिए, इसका क्या मामला है। इतने नासमझ तो आप हैं नहीं कि सम्राट के राजमहल में आकर के आप जिद करें कि मुझे ठहरने दीजिए। वजाहत करिए, स्पष्टीकरण दीजिए। उस आगंतुक ने कहा कि यह सराय ही तो है। जब मैं पिछली बार आया था तो यहां पर आपके पिता ठहरे थे। उसके पिछली बार आया था तो आपके पिता के पिता ठहरे थे। आज आप ठहरे हैं यहाँ, कल आपका शहजादा यहाँ पर ठहरेगा। तो जब सब लोग यहाँ आते हैं और जाते हैं, ठहर रहे हैं, तो मुझे ठहरने देने में क्या अड़चन है। मुझे क्यों नहीं ठहरने दिया जा रहा है यहाँ। बात असर कर गई। असर करने के लिए कही भी गई थी। असर दार से कही गई थी। वह आया ही था इस बात को कहने के लिए, पुकारने के लिए। कभी किसी पात्र को देख करके कोई बात कही जाती है और वो बात लग जाती है, काम हो जाता है। ऐसे ही वो इब्राहिम रहे होंगे
ऐसे ही वह आगंतुक रहा होगा। कहते हैं कि इब्राहिम अपने सिंहासन पर से उठे, कहे फिर तो ये सराय है, रह लिए बहुत, चलते हैं अब घर खोजते हैं, अपना घर खोजते हैं। कबीर साहब इस उलट बांसी में अपने घर की ओर संदेश भेज रहे हैं, और संदेश भी ऐसा भेज रहे हैं कि बड़े आनंदित होकर के, बड़े खुश होकर के, कि कुछ अब ऐसा हुआ है कि अब नैहर में रहना नहीं होगा, अब सराय में रहना नहीं होगा। नैहर रूपक लिया है जहां से एक दिन जाना पड़ता है, जहां से स्त्री को एक दिन जाना पड़ता है अपने ससुराल। पुराने ढप के पुराने आदमी रहे तो उस समय की जो रीति रिवाज हैं उनका उन्होंने भरपूर उपयोग किया कि ससुराल में एक दिन जाना ही पड़ता है, कोई नैहर में नहीं रह सकता है। और उन्होंने इस तरीके से इस बात को कहा है कि इस तरीके से नैहर समाप्त हुआ, मतलब जहां नहीं रहना है वह इस तरीके से नष्ट हुआ, वहां से कोई भी मोह का, कोई भी व्यर्थ का नाता इस तरीके से जल गया है कि अब कभी भी यहां मुझे रहना नहीं होगा। यानी इस सराय में, इस आने जाने में, इस अनित्य में अब मुझे कभी भी ठहरना नहीं पड़ेगा। तो वो इस पूरी उलट बांसी की शुरुआत इस भांति करते हैं। वे कह रहे हैं, संतों ससुरे का पठवो संदेश। किससे कह रहे हैं? यार से, दोस्त से। संत हैं, वे साधु हैं, जो साधु सदुक्कड़ी भाषा समझ सकता है उससे वो अपना निवेदन कह रहे हैं। बड़े आनंदित होकर, बड़ी मौज में बैठे होंगे मंडली में, रस बह रहा होगा, सत्संग छलक रहा होगा, उसी में यह भाव निकल करके आया, गायन, यह गायन निकल करके आया, या भेजो संदेश ससुराल को कि नैहरवा में आग लगी। यह जो माया का नैहर है, यह आग लग गई है यहां, अब यह धू धू करके जल पड़ा है। संतों ससुरे का पठवो संदेश, नैहरवा में आग लगी। मजे से कहने की बात है, न कहीं कोई सासुर है, न कहीं कोई नैहर है, बस गाने के लिए उन्होंने जो अंतर की अवस्था है उसको मुखर करने के लिए, उसको गीतों में ढालने के लिए, उसको मौज में पिरोने के लिए उन्होंने रूपक ले लिया कि संतों ससुरे का पठवो संदेश, नैहरवा में आग लगी। मतलब यहां सब कुछ जो झूठ है वो जल करके राख हो गया। कहते हैं ना कहीं पर कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर बारे आपना चले हमारे साथ। जो घर बारे आपना, ये घास फूस का, ईंट पत्थर का घर वो क्यों जलाएंगे? वो तो एक तिनका भी जलाने के लिए नहीं तैयार है। वह झूठ का घर, मैंने अपना झूठ का घर जलाया है, मिथ्या का घर जलाया है। और भी जो मिथ्या का घर जलाना चाहते हैं, जो झूठ का नैहर जलाना चाहते हैं, वे मेरे साथ में बोले। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, लुकाठा मतलब मशाल, जो घर बारे अपना, जिसकी तैयारी हो इस झूठ का घर जलाने की, झूठ का नैहर जलाने की, चले हमारे साथ। मैं तो जला रहा हूं, चले हमारे साथ, चलते हैं ससुराल में। वैसा ही यह उलटबांसी का प्रयोग है कबीर साहब का। कबीर साहब कहते हैं, नाऊ मरी गे बारी मरी गे। अब वह बता रहे हैं कि नैहर में क्या क्या है, नैहर में क्या क्या होता था, नैहर में कैसे कैसे लोग रहते थे, नैहर में कैसे कैसे आचरण और व्यवहार चलता था। तो वो उसका रूपक लेकर के वो बात कर रहे हैं। नाऊ मरिगे बारी मरिगे। नाऊ बारी का मतलब होता है संदेश वाहक, संदेश ले आने ले जाने वाला। मरिगे आवाजाही, आवाजाही का मतलब वह नाऊ बारी जो संदेश
वो एक ऐसा रूपक है जिसकी वजह से हमको यहाँ आना पड़ता है। आवाजाही का मतलब कर्म बंधन। हमारी जो हम कर्म करते हैं उसके परिणाम से हमको फिर आना पड़ता। इसको अगर थोड़ा सा तार्किक भाषा में कहें कि जो हम काम करते हैं उसी के करने की वृत्ति प्रवृत्ति आगे बढ़ जाती है। जो आज हम करते हैं वही करने की प्रवृत्ति कल पैदा होगी। जो हम करते हैं उसका एक मोमेंटम पैदा होता है। उसी मोमेंटम के अनुसार हमारा जो अब तक का जीवन है आगे मूव करता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि वह जो आवाजाही है वह समाप्त हो गई। यानी कुछ ऐसा जीवन में हुआ है, कुछ इस तरीके से नैहर जला है कि सारे कर्म बंधन समाप्त हो गए हैं। कर्मों की आमूल निर्जरा हो गई। कर्म जड़ मूल से राख हो गए। नैष्कर्म्य सिद्धि हो गई है, जिसे उपनिषद कहते हैं नैष्कर्म्य सिद्धि। मर गे आवाजाही, नाऊ मर गे, बारी मर गे। मतलब वह जो संदेश यहां से वहां लेकर के जाते हैं, मतलब वह कर्मों की श्रृंखला, वह जो मुझे बार बार इसी इसी तरीके से जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जिसका संदेश इस अस्तित्व में जाता है, इस पूरे जो जीवन का उपक्रम है उसमें जाता है। वह संदेश ले आने ले जाने वाला जो कर्म का ढंग है वह समाप्त हो गया। ले आने ले जाने वाला वह समाप्त हो गया। संदेश वाहक समाप्त हो गए और आवाजाही समाप्त हो गई। मतलब कबीर साहब कहते हैं ना कि हम न मरब मरी है संसारा, हमको मिला जियावनी हारा। मतलब कुछ ऐसा जीवन में घटा है कि मैं नहीं मरूंगा। मतलब अमृत जो है वह उघड़ करके आ गया है। वही मरेगा जो मर सकता है, क्योंकि मुझे जिलाने वाला अमृत मिल गया। तो कबीर साहब स्पष्ट रूप से यहां पर बात कह रहे हैं कि जीवन में कुछ ऐसा घटा है नैहरवा में, मतलब इस पूरे माया लोक में इस तरीके से आग लगी है कि मरी के आवाजाही, यहां आने जाने का जो उपक्रम था, बार बार अपनी तृष्णा, अपनी आकांक्षा, अपनी वृत्ति प्रवृत्ति के कारण जो बार बार इसी इसी दुष्चक्र में, उसी मैं के दुष्चक्र में जो बार बार मुझे आना पड़ता था, वह समाप्त हो गया। नाऊ मर गे, बारी मर गे, मर गे आवाजाही। कबीर साहब आगे कहते हैं रान परोसिन उन्हू मर गे को मोर बतिया चलाई। मतलब यह जो पूरा माया का जंजाल है वो कहीं बाहर नहीं है। वह सारा का सारा जो नैहर का उपक्रम है, नैहर का ढंग है, मतलब जिसे हम जीवन समझते हैं, उस जीवन का जो पूरा का पूरा ढांचा है वह हमारा सोच विचार है, हमारी बुद्धि है। उसका जो धरातल है नैहर का वो हमारा चित्त है। चित्त में जो जीवन को हमने प्रक्षेपित किया हुआ है उसको वो नैहर कह रहे हैं।